हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 7 मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी ब्लू बॉक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ए फार्मर मूव्स अलोंग ए स्क्वायर बाउंड्री ऑफ साइड 10 meter in 40 seconds. Find displacement in 2 minutes 20 seconds from his initial position. This is a question बच्चे। उन्होंने क्या बोला है बच्चे? ये क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एक फार्मर है बेटा जी, वो क्या कर रहा है? सपोज करो दिस इज स्क्वायर फील्ड। ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर फील्ड। इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए, बी, सी और डी। ये स्क्वायर फील्ड है और इसकी एक साइड दे है गिवन 10 मीटर। अगर ये एक साइड 10 मीटर, इट्स मीन्स ऑल साइड्स आर 10 मीटर। इज इट ओके? दे सेड he move along a boundary square boundary of field in 40 सेकेंड। मीन्स उसको एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लोगों ने उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है इन 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर फार्मर ए से बी जाता है, बी से सी, सी से डी और डी से ए, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर? इट इज 0। क्यों 0? जब भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन स्टार्ट कहाँ से किया था? ए से, दोबारा वापस कहाँ आ गया? बी से। तो उसकी ए क्या है? इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पर वापस आ रहा है बी, फाइनल पोजीशन। अगर ये दोनों कोइंसाइड करेंगी तो क्या होगा? उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। अगर आप लोगों ने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा? 10 + 10 + 10 + 10। उसका डिस्टेंस क्या होगा? 40 मीटर। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। अगर फार्मर एक चक्कर पूरा लगाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। तो फर्स्ट यू विल राइट व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है बच्चे? 10 मीटर। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड पूरा करने के लिए इसको कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड। यू हैव टू फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल टाइम हमें गिवन कितना है? पहले हम लिखेंगे। टोटल टाइम हमें कितना गिवन है? दैट इज 2 मिनट 20 सेकेंड। बच्चे आप लोग इसको कन्वर्ट कर लो सेकेंड में। इन 1 मिनट हाउ मैनी सेकेंड? 60। तो 2 मिनट में सेकेंड क्या हो गए? 2 × 60 120, 120 + 20। तो उसके पास टोटल टाइम क्या हो गया? 140 सेकेंड। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। नाउ अब देखो उसके पास टोटल टाइम कितना है? 140 सेकेंड। और फार्मर ने हमें क्या फाइंड करना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। पहले हम लोग ये काउंट करेंगे कि 140 सेकेंड में जो फार्मर है वो स्क्वायर बाउंड्री के कितने राउंड लगा रहा है। देखो तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाउ मेनी राउंड्स टेकन बाय द फार्मर। राउंड्स कितने ले रहा है वो? 140/40। तो इसको कटिंग करोगे तो आपके पास आएगा 3.5। इज इट ओके? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 3.5? इन 140 सेकेंड फार्मर ही इज गोइंग टू टेक 3.5 राउंड अराउंड द बाउंड्री। नाउ व्हाट अबाउट फर्स्ट 3 राउंड्स? अगर मैं एक राउंड की बात करूं, राउंड कब कंप्लीट होगा? जब ए से स्टार्ट होगा दोबारा वापस ए पर आ जाएगा। तो ये 1 राउंड हो गया। इन 1 राउंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो कितने कंप्लीट राउंड ले रहा है वो? 3 कंप्लीट राउंड ले रहा है। तो फर्स्ट 3 राउंड्स में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। इन 3 राउंड्स, ये आपने मेंशन करना है, इन 3 राउंड्स displacement is 0.
नाउ आप लोगों ने अब फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट इन हाफ राउंड। हाफ राउंड कब होगा बच्चे? व्हेन फार्मर मूव फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी, तो ये उसका क्या हो गया? हाफ राउंड हो गया। हाफ राउंड क्या होगा? ए टू बी देन बी टू सी। तो ये अगर मैं ए बी और बी सी को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? डिस्टेंस। बट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वैसे क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, फाइनल पोजीशन क्या है? सी। तो ये आपके पास ए सी क्या आएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दिस ए सी इज डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ साइकिल। तो आप लोगों ने ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। आप कैसे लगाओगे? ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमने हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे? यूज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस हमें थ्योरम क्या बताती है? दिस हाइपोटेन्यूज, ये एच है, दिस इज बेस और दिस इज परपेंडिकुलर। तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगी? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड करोगे? डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। ए बी क्या है? 10 होल स्क्वायर प्लस 10 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आएगा? 10 स्क्वायर 100 प्लस 100। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट आएगा √200। अब आप इसका रूट लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10√2 मीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए फार्मर व्हेन it will move in half round. Is it okay? So this is the one of the NCERT question. Next we have to discuss in next lecture. Thank you.